दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा क्राइम की दुनिया में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। आशा करता हूँ कि आपकी सभी की पूरी फैमिली सकुशल होगी। दोस्तों आज कहानी आपको सुनाता हूँ जनपद औरैया। अभी 2 दिन पहले की कहानी है, 27 जून 2024। और इसके पहले हमने आपको एक कहानी सुनाई थी 1 महीने पीछे, सूचना सेठ जिसने अपने बच्चे को मार दिया था। उसी तरीके की आज एक कहानी है जनपद औरैया की। उसमें सूचना सेठ ने अपने बच्चे को इसलिए मारा था कि बच्चा माँ से ज़्यादा बाप को मोहब्बत करता था। और इस कहानी में यह है कि एक औरत अपनी हवस पूरी करने के लिए और प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने 3 बच्चों की कैसे हत्या कर देती है, इस कहानी में ये बताया गया है। तो सीधे कहानी का रुख करते हैं। कहानी है जनपद औरैया, यूपी के जनपद औरैया की, और 27 जून 2024 ये घटना है। तो सीधे कहानी का रुख करते हैं। प्रियंका, सविता और अवनीश, इन लोगों का परिवार जो था आराम से रह रहा था और अपनी गुजर बसर ये लोग कर रहे थे। घर में हस्बैंड वाइफ और इनके 4 बच्चे। 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वो छोटा बच्चा अभी छोटा था। आराम से इनकी ज़िंदगी चल रही थी। फिर इनकी ज़िंदगी में घटना घटित होती है। घटना ये थी कि करंट लगने से प्रियंका के पति की मौत हो जाती है। जब मौत जवान हस्बैंड उसका ख़त्म हुआ तो घर में कोहराम और दुख का माहौल पूरा महीनों रहता है। उसके बाद जैसे तैसे सब इनका जो है इन सबसे उबरती है और अपना गुजर बसर छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करने लगती है। इसी दरमियान जो है प्रियंका का चचेरा देवर आशीष, इसका पहले से थोड़ा चूँकि देवर था, आना जाना था। उसके बाद आशीष जो फिर इसका पति मरता है उसके बाद भी आना जाना हुआ, तो और नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। तो इसकी जो प्रियंका की दोस्ती अवनीश से हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती जो थी, आना जाना प्यार में बदल जाता है और ये एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी करने की योजना बनाते हैं। इन दोनों के बीच नाजायज़ संबंध भी कायम हो जाते हैं और एक बार जब कायम हुए तो लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद जो है एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। शादी में भी एक बाधा आ रही थी। अवनीश जो था ये शादी करना नहीं चाहता था और ये चाहता भी तो था, तो उसने कह दिया प्रियंका से हम शादी भी करेंगे नहीं, और करेंगे तो ये 4 बच्चे हम नहीं रख पाएंगे। अगर तुम्हें मेरे पास साथ रहना है और शादी करनी है तो इन बच्चों को रास्ते से हटा दो। अब प्रियंका पर मोहब्बत तो इसे नहीं कहेंगे, हवस, प्रियंका पर हवस का इस कदर जुनून सवार था कि उसने आशीष के साथ, अपने चचेरे देवर आशीष के साथ रहने के लिए अपने बच्चों की हत्या करने की योजना बना ली। और जब इसका पति ख़त्म हुआ था उसके बाद ये अपने जहाँ जॉइंट फैमिली थी उसको वहाँ छोड़ करके ये अपने चचेरे देवर आशीष के साथ ये औरैया के ही दूसरे मोहल्ले में मकान किराए पर रह के बच्चों के साथ वहाँ रहती थी। फिर ये जब हत्या की योजना बनाती है किराए के मकान में, उसके बाद एक दिन अचानक सुबह निकलती, बच्चों से कहती चलो ननिहाल चल रहे हैं। मकान मालिक भी, मालकिन पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं सुबह सुबह, तो ये कहती है कि हम अपने बच्चों को लेकर ननिहाल जा रहे हैं। अब मकान मालकिन को क्या उतरा, जो उन्होंने कहा ठीक भाई जाओ। वहाँ से चल देती है और ये वहाँ इसके मन में तो और योजना थी, तो ये चारों बच्चों को लेकर के एक ऑटो करती है। ऑटो में वहीं औरैया में थोड़ा आउट में हटके एक नदी है, सेंगुर नदी, तो ये ऑटो वाले से कहती है हमें सेंगुर नदी के पास ले चलो। वहाँ पुल पर पहुँचती है और ऑटो वाला चला जाता है। उसके बाद ये 4 बच्चे और ये प्रियंका एक एक बच्चे के डुबोने लगती है और हत्या करने की योजना करने लगती है। एक एक करके बच्चे को समझ पाते, इससे पहले 3 बच्चों की इसने डुबोकर हत्या कर दी।
चौथा बेटा थोड़ा समझदार था, 8 साल का। वो जैसे जैसे ये देख रहा था मंजर, खौफनाक मंजर, तो वो छुड़ा के भागा। थोड़ी दूर भाग जाता है, तब तक वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा था, सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह को बताता है कि मेरी माँ ने तेरे 3 भाइयों को डुबोकर मार डालना है। अब 3 बच्चों के नाम थे आदित्य, मंगल और माधव। इन 3 बच्चों की वो प्रियंका हत्या कर चुकी थी। राहगीर उसकी मदद करता है, उसको अपनी बाइक पर बैठाल के थाने ले जाता है। थाने ले जाने के बाद थाना प्रभारी को पूरी घटना के बारे में जानकारी देता है कि सर ये बच्चा है, इसकी माँ ने 3 बच्चों भाइयों को इसके मार डाला है, और हम ये हमारे पास आ गया तो इसको बचा के हम आपके पास ले आए हैं। थाना प्रभारी तुरंत फोर्स के साथ वहाँ घटनास्थल पहुँचते हैं, लेकिन प्रियंका भाग चुकी थी। गोताखोरों को बुलाया जाता है, तुरंत बच्चों की लाशें निकलवाई जाती हैं, और फिर पुलिस दबिश दे करके प्रियंका, सविता और आशीष, इसकी प्रेमी आशीष को दोनों गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद 302, 120 भी और संगीन धाराओं में जो बहुत 3 बच्चों के हत्या के अपराध में इनके धाराओं में मुकदमा, संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो ये थी कहानी प्रियंका, सविता और उसके प्रेमी आशीष के द्वारा किए गए उनके 3 बच्चों की हत्या की कहानी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद सिलसिला कुछ लोगों का SMS हमारे पास आया है कि जन्मदिन की बधाई दीजिएगा सर। तो ये कोलकाता से नीरज दास हैं, हैप्पी बर्थडे नीरज। दिल्ली से कमलेश कुमार, आपको भी जन्मदिन की है ढेर सारी बधाई। गाजियाबाद से सोनू हैं, हैप्पी बर्थडे से बर्थडे सोनू। और शाहजहाँपुर यूपी के शाहजहाँपुर से हैं शहनवाज। तो आपकी जब शहनवाज को भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। बुलंदशहर से नीतू, तो नीतू आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन समाज को जागरूक करना है कि कैसे लोग अपने का इस समय गला घोट रहे हैं और हत्या कर रहे हैं। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।